तो जय श्री राम दोस्तों। तो आपका स्वागत है नई वीडियो में। तो आपको बता दूं, आज हम देखने वाले एक पॉडकास्ट का पार्ट है जो कि अरुण पंडित जी के चैनल का है। क्रेडिट इन्हीं को जाता है। फुल पॉडकास्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। पर हम क्यों हैं आपको पता है, जहाँ पे कलयुग के बारे में या फिर भगवान कल्कि को लेके बात होती है वहाँ पे हम डेफिनेटली होते हैं। और यहाँ पर जो है इंद्रेश उपाध्याय जी, इनको आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में देखा होगा, आजकल रील्स में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। तो इन्होंने भगवान कल्कि को लेके कुछ चीज़ें कही, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनको भी बताएं कि ट्रेंडिंग में है टॉपिक, लोग काफ़ी जानना चाह रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ बताया, कहाँ पे वर्णन मिलता है भगवान कल्कि का और इनके हिसाब से क्या कुछ है कलयुग के बारे में भी। शुरू करते हैं। त्रेता में नाम थोड़ा छोटा 3 अक्षर का हो गया रावण, द्वापर में 2 अक्षर का हो गया कंस, और कलयुग में 1 अक्षर का मैं। युग के हिसाब से ये राक्षस बता रहे हैं। यही राक्षस है कलयुग में। ये मैं, अहंकार, अहमत्व, यही राक्षस है और इसी को मारेंगे भगवान कल्कि आकर के। कब आएंगे कल्कि? जब आने चाहे, हमको क्या करना है जानेंगे कब आएंगे, पर जब भी आएंगे आनंद से आएंगे, पधारेंगे, सब करेंगे। कहीं वर्णन मिलता है कि कल्कि का अवतार बाकी अवतारों से, श्री राम श्री कृष्ण से अलग होगा, कैसा होगा? थोड़ा बहुत वर्णन भागवत में भी है कि ठाकुर जी का अवतरण विष्णु शर्मा नाम की व्यक्ति के घर होगा। कुछ स्थान का भी संकेत किया गया है। भगवान आएंगे तो उस कब आएंगे ठाकुर जी, तो उसका एक वो बताया गया सिनेरियो कि उस समय इतने धर्मावलंबी देखिए, एक चीज बहुत अच्छा लगा मुझे इनका कि इन्होंने जो ज्यादातर कथावाचक या फिर मेन स्ट्रीम बाबा वगैरह जो भी हैं वो रिपीट करते रहते हैं एक तरह से रट्टू तोते की तरह कि भाई 4,32,000 साल बाद आएंगे। वो चीज़ तो इन्होंने अभी तक तो नहीं कहा, तो ये बहुत अच्छा है। खैर, जो इन्होंने कहा सिनेरियो बताएगा, मैं भी हमेशा यही करता हूँ जब लोग पूछते हैं कि कल के अवतार कब प्रकट होंगे, तो जब सिनेरियो बताएगा, सिचुएशंस बताएंगी, उसी हिसाब से चीजें होंगी। खैर, देखते हैं आगे ये क्या बता रहे हैं कि उन क्या है। भगवान आएंगे तो उस कब आएंगे ठाकुर जी, तो उसका एक वो बताया गया सिनेरियो कि उस समय इतने धर्मावलंबी बचेंगे कि उनकी उंगलियों पर गिनती कर ली जाए। मतलब विचार कर लो, उंगलियां केवल 10 है हमारे पास, गिनती आप उंगलियों पर कर सको, इतने ही धर्मात्मा बचेंगे बस। और वो भी पूर्ण धर्मात्मा नहीं, ऐसे होंगे चलते फिरते धर्म करने वाले लोग। इतने कम धर्म का ह्रास हो चुका होगा, सब कुछ बिल्कुल बर्बाद हो चुका होगा, तब भगवान कल्कि का अवतरण होगा। भगवान कल्कि अवतरण लेते, अवतार धारण करते, उनकी बाल अवस्था या बचपन से वो सब नहीं होगा। वो सीधे प्रकट होंगे। प्रकट होते ही दुष्टों का संहार करेंगे। उस समय जो भयंकर दुष्ट होंगे, और कहते हैं कि उनके अंदर से एक सुगंधी आएगी। उस सुगंधी को धर्मात्मा लोग, जैसी सुगंधी उनका स्पर्श करेगी, वो मूर्छित अवस्था में चले जाएंगे। और इतने में ही कल्कि भगवान सबका संहार करके कलयुग को विनाश कर देंगे और सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। तो जो लोग भगवान की सुगंधी लेके शयन कर गए थे ना, वो जब उठेंगे तब सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसा बताते हैं। श्री राम जी के साथ हनुमान जी थे। देखिए, जो कुछ इन्होंने बताया थोड़ा सा एक भक्ति भाव से आप मान सकते हैं, एक सिंबॉलिक चीज़ है। रियलिटी से थोड़ा सा नाता दूर हो जाता है यहाँ पे। जब इन्होंने बताया कि वो जन्म नहीं लेंगे, प्रकट होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि माता पिता का वर्णन है, उनके उनके परिवार का वर्णन है। हालांकि चीज़ें बदली हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल वही होंगे। विष्णु यश नाम से, वो भी सिंबॉलिक नाम से है। पर ये चीज़ ज़रूर से है कि जब भी भगवान आते हैं उनका जन्म होता ही होता है यहाँ पे। और पृथ्वीलोक का रूल ही यही है, यहाँ पे ऐसे ही सिस्टम चलता है और वही चीज़ इस बार भी हुई है। खैर, आप सभी का मुझे रिक्वेस्ट था कि इनके ऊपर भी एक वीडियो लाई जाए, तो डेफिनेटली मुझे ये मिला जहाँ पे ये भगवान कल्कि को लेके कुछ बातें कर रहे हैं, तो देखने को मिलता है। खैर, यहाँ पे साथ चिरंजीवी को लेके भी कुछ बात बोल रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। कृष्ण के साथ दाऊ भैया थे। कल्कि के साथ कहा जाता है 7 चिरंजीवी आएंगे और वो सब साथ में मिलके लड़ेंगे, क्योंकि कली जो है वो इतना पावरफुल होगा कि कल्कि जी अकेले नहीं उससे युद्ध करेंगे। इसमें कोई सच्चाई है? सप्त चिरंजीवी तो वैसे चारों युगों में सतयुग, इसीलिए उनका नाम चिरंजीवी है, क्योंकि वो चिरजीवी, वो उनका कभी अंत नहीं होता। तो इसलिए कलयुग में भी निश्चित वो रहेंगे। और ये 7 चिरंजीवी चारों युगों में, चारों ठाकुर जी जो भी प्रकट हुए सबके संग रहे हैं, तो निश्चित है कली भगवान के साथ भी रहेंगे। उसका व्यवहार स्वभाव कैसा होगा, ये लोग कैसे वध करेंगे, एक दूसरे का कैसे मारेंगे काटेंगे, उसका इतना वर्णन अभी होगा अभी तो मेरे संज्ञान में आया नहीं है। पर उसका वर्णन है कि ठाकुर जी आएंगे, सप्त चिरंजीवी आएंगे, आकर के ऐसे संहार करेंगे। ट्रैवल बुकिंग बनाओ आसान।
मेक माई ट्रिप, डाउनलोड दिया। खैर उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जो इन्होंने चीज़ें बताई है, मैंने बोला भक्ति भाव से हैं, ज़्यादा डिटेल में शायद इन्होंने भी नहीं पढ़ा, वो इन्होंने क्लियर किया, मेरे संज्ञान में नहीं है वो चीज़ें। पर अगर आप लोग चैनल से रेगुलर जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको भविष्यवाणी का और बाकी सारी प्रोफेसीज के बारे में डेफिनेटली पता होगा। और हाँ, कुछ दिन पहले ही हमने वीडियो बनाया था जहाँ पे ब्रह्मा कुमारी जी ने एक बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया था इसी महीने में, जिसमें भारत के अलग अलग संतों को भी बुलाया गया था, जिसमें मेन मुद्दा था भगवान का प्राकटीकरण, भगवान का जन्म हो चुका है, भगवान का अवतार हो चुका है, कलयुग अंत की तरफ है, इन सब चीज़ों को लेके। तो अगर वो वीडियो नहीं दिखा तो एंड स्क्रीन या फिर चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर से जुड़िए, वहाँ पे भी डेली अपडेट शेयर करता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।